साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं ललित भाटी गिरधरपुर। ललित भाटी जी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रीय लोकदल के किसान प्रकोष्ठ के ये राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। तो सबसे पहले तो ललित जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत धन्यवाद बड़ी जी। जिम्मेदारी मिली है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद शफ़ी भाई। जिम्मेदारी जयंत जी ने जो दी है, तो हम जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ के काम करते हैं निरंतर, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, चाहे बूथ स्तर पे हो, चाहे राष्ट्र स्तर पे हो, चाहे प्रदेश स्तर पे हो। हमारा काम है पार्टी के लिए निरंतर कार्य करते रहना, निष्ठावान तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता बने रहना और जनता से अपील करना कि सही दिशा में सही जगह अपना मत दें। हमारा काम ये है, चाहे राष्ट्र हो या बूथ स्तर हो, उससे हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जन जी जो जिम्मेदारी देंगे पूर्ण रूप से ईमानदारी से निर्वाह करते रहेंगे। अच्छा ललित जी, हाल ही में उपचुनाव हुए, खतौली का है और मैनपुरी का चुनाव हुआ। कामयाबी मिली, बहुत अच्छी पार्टी ने कामयाबी हासिल की है गठबंधन ने। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो बधाई दोनों विजयी प्रत्याशी को। दूसरी बात कि ये विजय जनता की विजय है। ये जो जीत हुई है, किसान की जीत हुई है, ये युवा की जीत हुई है, छात्रों की जीत हुई है, मजदूर की जीत हुई है। इस जीत के लिए पूरा पूरा श्रेय जनता को जाता है, माननीय जैन जी की मेहनत को जाता है, अखिलेश जी की मेहनत को जाता है। जो इतने भी गठबंधन के नेता थे, उन सभी का योगदान जो है, उन सबको ये श्रेय जाता है। और जनता ने इस बार जो मन बनाया है अपना, जनता ने जो दिखाया है बीजेपी को कि इस बार जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। जब बहकावे का दौर खत्म, अब जनता सिर्फ उन लोगों पे विश्वास करेगी जो जनता के बीच रहेंगे, जनता के काम करेंगे, जनता के हक की आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, ये जो चुनाव हुए इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी रही खतौली में चंद्रशेखर जी की। चंद्रशेखर जी को भविष्य के लिए बताया जा रहा है कि गठबंधन के नेता होंगे चंद्रशेखर जी, और साथ में मिलकर उन्होंने काम भी किया। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, ये निर्णय जो है अखिलेश जी और जैन जी के बीच में होना है, परंतु जिस तरीके से चंद्रशेखर जी इस चुनाव में आए, खतौली चुनाव में अपनी भूमिका निभाई, तो उससे ये बात तो जाहिर है कि तीनों ये तो नेता युवा हैं, एक विचारधारा के लिए काम करते हैं। सबका मोटो साफ है कि किसान, मजदूर, पिछड़े लोगों के लिए, वर्ग के लिए काम करना, सभी लोगों तक शिक्षा लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक उनका हक की आवाज़, हक का जो उनका हक का है वो उन तक पहुंचाना, उनकी आवाज़ जो है संसद तक पहुंचाना। तो अगर ये समीकरण बैठता है, आगे भविष्य में लोग साथ रहते हैं, तो गठबंधन को मजबूती मिलेगी चंद्रशेखर जी के आने से। ललित जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आज की डेट में। आप देख रहे हैं जीएसटी के चक्कर में कारोबारी बड़े परेशान हैं। हालांकि सरकार ने मोहलत दे दी है, अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है उस पर, लेकिन अभी हाल ही में पिछले हफ्ते जो हुआ, व्यापारी बाजार छोड़कर चले गए, बंद करके चले गए। और उनका ये कहना है कि व्यापारी एक तरीके से इस कार्रवाई से बच रहा है जीएसटी, जबकि सरकार दावा करती है कि जीएसटी जो है वो थोपा नहीं जाएगा। इस पर आपका क्या कहना हो? सरकार के तो सारे ही जितने भी वादे हैं सब खोखले हैं। सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। चाहे कोई बिल हो, चाहे कोई प्रस्ताव हो, सीधा सीधा लाके व्यापारी हो या किसान हो, चाहे जैसे किसान को था थोप दिया था, ऐसे व्यापारी के ऊपर जीएसटी थोप दिया। उनकी कोई तैयारी नहीं है, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है सरकार के पास। उसका निष्कर्ष 2 बार तो आपके सामने निकल के आ चुका है। जब किसान को ज़बरदस्ती बिल थोपा था, तो किसान अपने लिए आवाज़ उठाई थी। आज व्यापारी वर्ग जो अपनी रोजी रोटी चलाता है, आम जन की सारी सुविधाएं व्यापारी वर्ग के पास होती है, दुकानदार के पास होती है। आज आप बाज़ारों में जाके देखें, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, शटरें डाउन है इस बाज़ार की। आम जन परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है। व्यापारी वर्ग का जितना भी समुदाय है वो इस चीज़ के विरोध में है। और मैं आपको ये निश्चित रूप से बता रहा हूँ, किसान तो इस बार विरोध कर ही रहा है बीजेपी का। व्यापारी वर्ग जिस तरीके से पीड़ित किया गया है, शोषित किया गया है, व्यापारी वर्ग भी इस बार बीजेपी की पूर्ण रूप से खिलाफत करेगा। तो ललित जी, हाल ही में चुनाव है, नज़दीक हैं, निकाय चुनाव की घोषणा होने वाली है उत्तर प्रदेश में। तो गठबंधन की क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? गठबंधन मजबूती के साथ निकाय चुनाव लड़ रहा है। गठबंधन का मकसद साफ है कि जिस तरीके से लोग इसको राजनीतिक लोग इस चुनाव को, निकाय चुनाव को सेमीफाइनल मान रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव का, तो गठबंधन मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में लीड कर रहा है इस बार निकाय चुनाव में। और जनता ने जिस तरीके से उपचुनाव में स्पष्ट कर दिया अपना जनादेश कि ये गठबंधन के साथ है, निकाय चुनाव में भी लोगों का यही मत है और गठबंधन पूर्ण रूप से लीड कर रहा है। अब भाषणबाजी और धोखेबाजी, जुमलेबाजी को जनता ने नकार दिया है। सिर्फ उन लोगों को प्राथमिकता दे रही है जनता जो लोग
गरीब मजदूर शोषित वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, संसद में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, सड़क पे लाठियाँ खा रहे हैं। अच्छा ललित जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आपने अभी कहा कि 2024 का सेमीफाइनल है निकाय चुनाव, तो 2024 के चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? गठबंधन के बारे में क्या स्थिति है? गठबंधन मजबूती के साथ लड़ रहा है। बाकी सीटों का अगर आप बंटवारे के बारे में प्रश्न करना चाह रहे हैं घुमा फिरा के सफी जी, तो निर्णय शीर्ष नेतृत्व का है, वो लोग करेंगे। जैसे जैसे जन आदेश हम कार्यकर्ताओं के लिए आएगा, हम पूर्ण रूप से जहाँ जहाँ जो जो जिस जिस लोकसभा पे जिम्मेदारी दी जाएगी, जिस जिस निकाय चुनाव की जिम्मेदारी दी जाएगी, हम पूरी मजबूती के साथ अपने कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। अच्छा, आप युवा हैं, किसान प्रकोष्ठ के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे एक तरीके से गठबंधन के लिए? मेरी लोगों से ये अपील है कि अपना जो कार्यकाल इस तत्कालीन सरकार का चल रहा है उस पर ज़रा गौर डालें। मैं स्पेशली किसान वर्ग से बात कहना चाहता हूँ कि इस सरकार के कार्यकाल पे गौर डालें। इन्होंने आप लोगों को कितना शोषित किया है, कितना परेशान किया है, आपको आपके एमएसपी नहीं दी, आप एमएसपी की कोई गारंटी नहीं दी, आपके धरने पे जो वादा रख के धरना उठाया था उस पर वादा खिलाफी बीजेपी कर चुकी है। आप लोगों के जैसे खर्चों की बात मैं कर दूं कि आप लोगों के खाद का मूल्य बढ़ा दिया है, आप लोगों के ट्वेल्स पे मीटर लगवा दिए हैं। जो किसान मीटर सरेंडर करने जा रहा है उसको उससे भी चार्ज वसूला जा रहा है और मीटर का बिल कंटिन्यू रहेगा। सरकार से किसान त्रस्त है, किसान सड़कों पे आ चुका है। पहले भी सरकार किसान ने दिखाया है कि वो किस तरीके से त्रस्त है इस सरकार से। और साथ ही साथ मैं कहूँगा युवा वर्ग से, छात्र वर्ग से, कि जिस तरीके से आपके छात्र संघ चुनाव ना करा के आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, सरकार नहीं चाहती कि आप लोग आगे बढ़ें, आप लोग जागरूक हों। केवल यही मंशा है कि जब जहाँ जहाँ किसान या मजदूर या युवा जागरूक होता है उस देश की तस्वीर बदलती है। उस देश का नौजवान कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। जहाँ जहाँ किसान जागरूक होता है या छात्र जागरूक होता है, तो आपकी जागरूकता को रोकने का प्रयास ये सरकार कर रही है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि क्रांतिकारी तरीके से, जिस तरीके से गठबंधन के नेता काम कर रहे हैं, इनका साथ दें और जिस हक से वो आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उस हक में उनका पूरा योगदान करें और इसी गठबंधन के पक्ष में मतदान भी करें। तो साथियों, हमने आपको मिलाया एक ऐसी शख्सियत से जो हमारे दनकौर क्षेत्र के ही गिरधरपुर गांव के रहने वाले हैं, ललित भाटी जी से। ललित भाटी जी का कहना है कि अब बदलाव का समय आ गया और ये जो चुनाव हुए हैं वह बिल्कुल साफ उसमें नज़र आ गया और निकाय चुनाव में भी गठबंधन भारी सफलता हासिल करेगा और 2024 में भी वो महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल करेगा गठबंधन। उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रशेखर जी के पार्टी में मिलने से पार्टी को बहुत फ़ायदा होगा और उनका साफ साफ तौर पर युवाओं और किसानों से कहना है कि वो गठबंधन से जुड़ें और आगामी जो चुनाव है उसमें उनका समर्थन करें। साथियों, हम समय समय पर ऐसी शख्सियतों से आपकी मुलाकात कराएंगे, उन्हें रूबरू कराएंगे आपसे। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके वीडियो को शेयर करने से या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। साथियों, हम समय समय पर आपको ऐसे लोगों से मुलाकात आपकी कराते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।